नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर आ रही अहम जानकारी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी मर्डर केस में आज पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर क्राइम सीन रिक्रिएशन किया है। तो इसके जरिए जानने का प्रयास किया है घटनाक्रम को। आपको बता दें 8 मार्च को पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हाईवे पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। महोली से वह सीतापुर के लिए बाइक से आ रहे थे। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज पर दिन दहाड़े करीब 3 बजे पत्रकार को 4 गोलियां हमलावरों ने मारी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उसके बाद से लगातार सीतापुर पुलिस खुलासे के लिए जुटी हुई है, तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा क्लू नहीं मिल पा रहा है कि हमलावर कौन थे। ये तो तय है कि पुलिस भी मान रही है कि ये हमलावर ये शार्प शूटर थे और सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन शूटर्स कहां से आए, किसके कहने पर यह हत्या हुई और फिर आखिर वो कहां अदृश्य से हो गए, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं वो सीतापुर की तरफ भी हमलावर नहीं गए, वापस महोली की तरफ भी जाते हुए नहीं दिखाई दिए। तो गए कहाँ? यह आशंका जताई जा रही है कि घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर वापस हेमपुर की तरफ नीचे ओवरब्रिज के पहुंचते हैं और फिर उर्दौली की तरफ से उनके निकलने की संभावना जताई जा रही। ऐसे में पुलिस के सामने इस बात की चुनौती है कि दरअसल इन हमलावरों को किसी ने देखा भी नहीं, जाते हुए भी नहीं देखा, किस वाहन से थे, कितनी संख्या थी, ये भी अभी तक पता नहीं चल सका है। 5 दिन हो गए। अब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया है, जिसके जरिए समझने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे पत्रकार की हत्या करने के बाद सड़क पर वो लेटा था, वैसे ही एक व्यक्ति को लिटाया गया है और वैसे ही पूरा क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया है। और ये क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया है सीओ बिस्वा सतीश चंद्र शुक्ला ने, महोली के इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा और साथ ही जो फॉरेंसिक की फील्ड यूनिट है वो उस समय मौजूद थी। उसने समझने का प्रयास किया कि आखिर पत्रकार को मारने वाले यानी गोली चलाने वाले कितने हमलावर थे और वो गए कहाँ, कैसे घटनाक्रम हुआ कि सेकंडों में जहाँ गाड़ियाँ चलती हों किसी ने भी ये नहीं देखा या नहीं देख पाए। पुलिस के सामने चुनौती इसी बात की है कि कोई भी ये बताने वाला नहीं है कि उसने हमलावर को देखा था। अब एक बड़ी चुनौती यही पुलिस के सामने खड़ी है, जिसके लिए पुलिस ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ भी की, इलाके के लोगों से पूछताछ की, आसपास के लोगों ने आवाज़ें तो सुनी गोलियों की, लेकिन हमलावर को देखे जाने का किसी ने भी इस बात को लेकर किसी ने भी स्वीकार नहीं किया या किसी ने भी बताने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि पुलिस तह तक नहीं पहुंच पा रही, यानी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पा रही, जबकि बहुत सारे ऐसे क्लू या बहुत सारे ऐसे जो मामले हैं जिन पर चलकर पुलिस इसका खुलासा करने की दिशा की ओर जाती तो है, क्योंकि बहुत सारे मामले उसके हाथ आ भी गए। कई कारण ऐसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चूंकि हमलावर नहीं पकड़े जा रहे हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, इस वजह से पुलिस का खुलासा नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ये क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन कराया गया है, इसकी मदद से पुलिस को कितना लाभ मिलता है ये देखना रहेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।